नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत, अपने आदर्शों का, अपने पुराणों का और अपने उन महापुरुषों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन रणबांकुरों का जिन्होंने इस अखंड भारत की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अर्थात उन रणबांकुरों ने, उन वीर योद्धाओं ने, उन जाबाज सैनिकों ने जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि में निवास करने वाले नागरिकों के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। साथियों, आज 26 नवंबर की तारीख है और आज का दिन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही, हम कहें तो दुखद दिन है। आज ही के दिन, आज से 12 साल पहले मुंबई में, जिसे हम अपनी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, व्यावसायिक नगरी भी कहा जाता है हिंदुस्तान का, उस नगर के अंदर समुद्री सीमा से लश्कर तोयबा के 10 दुर्दांत आतंकवादियों ने मुंबई शहर में प्रवेश लिया। साथियों, बहुत ही खतरनाक रात साबित हुई है भारत के इतिहास के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, मुंबई के लिए और अपनी मानवता के लिए। साथियों, 26 नवंबर की रात उन 10 आतंकवादियों ने अलग अलग टोली बनाकर मुंबई के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमले की योजना बनाई और अपने हमले को अंजाम दिया। साथियों, इस दुर्दांत आतंकी हमले में लगभग 164 के करीब जो आम नागरिक हैं वो मारे गए, 350 से अधिक आम नागरिक घायल हो गए और भारतीय सेना के, मुंबई पुलिस के, होमगार्ड्स के, सुरक्षा बलों के 16 से अधिक जवान वीर गति को प्राप्त हुए। आज हम उनकी इस पावन धरा पर आज उनको हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनकी इस पुण्य तिथि पर, उनकी इस शहादत दिवस पर हम उनको नमन करते हैं। हम उनके परिजनों को ये सांत्वना देना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अखंड भारत का हर नागरिक, हर बच्चा, एक एक खून का कतरा उनके साथ है। साथियों, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मुंबई पुलिस के बहादुर जाबाजों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। साथ ही सेना की सशस्त्र टुकड़ी, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG कहा जाता है, कि बहादुर जाबाजों ने दुश्मन को मार गिराया। अपनी अखंड भारत की धरा पर जब जब किसी तरह का संकट आया है, तब तक संकट मोचन के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में आए हों, वर्तमान के अंदर वो जो साक्षात रूप है संकट मोचन का, वो हमारे सैनिक हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारी पुलिस के और सेना के बहादुर जवान हैं। साथियों, जैसे ही रात को ताज के ऊपर हमला होता है, कामा हॉस्पिटल के ऊपर हमला होता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे हमला होता है, तो इसकी सूचना मुंबई के तत्कालीन ATS प्रमुख हेमंत करकरे, जो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, संयुक्त कमिश्नर होते हैं ATS के, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसके, उनको ये सूचना दी जाती है। वे तुरंत अपने दस्ते के साथ में जिस जगह यह हादसा होता है वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद में अशोक कामटे, जो एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, वो जॉइंट कमिश्नर भी हैं इस शाखा के। अशोक कामटे के बाद में एक नाम आता है विजय सालस्कर। साथियों, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर अंडरवर्ल्ड के लिए एक खौफ का नाम था। अपराधी अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे, माफिया थे, उनके नाम से अपनी पतलून गीली कर दिया करते थे और वो इस ऑपरेशन में शामिल थे। उसके बाद में ASI तुकाराम ओम्बले, वो ASI तुकाराम हैं जिन्होंने निहत्थे होते हुए भी अब्दुल कसाब को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और अब्दुल कसाब की AK-47 की जो गोलियां थी 30, वो उनकी छाती में उतर गई और वो मौके पर ही शहीद हो गए। साथियों, इस ऑपरेशन के अंदर महत्वपूर्ण जो अंजाम दिया गया, ताज होटल के टावर्स के ऊपर 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडर थे, नेतृत्व कर रहे थे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन। उन्होंने विदेशी नागरिकों सहित अपने भारत के नागरिकों की उस होटल में जान बचाई, अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। या ज्ञात रहे, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन भारतीय सेना के जाबाज अफसर थे। उन्होंने कारगिल के युद्ध में दुश्मन के सैकड़ों फौजियों को
मार गिराया। साथियों, आज हम उन सभी जवानों को याद करते हैं, उन अधिकारियों को याद करते हैं, उन बहादुर जवानों को याद करते हैं। हमारी आंखें आज नम हो जानी चाहिए कि उन्होंने इस हमले को नास्ते नाबूद तो किया ही किया, साथ ही एक भारी जनहानि को रोका। उन्होंने 10 दुर्दांत आतंकवादियों में से 9 को मार गिराया गया और जो उनका मास्टरमाइंड था या कहें जो उनका नेतृत्व करता था अब्दुल कसाब को जिंदा पकड़ा और अपना पड़ोसी जो दुष्ट देश है पाकिस्तान, उसका नाम दुनिया के सामने उजागर किया। साथियों, हेमंत करकरे को उनकी अदम्य साहस, वीरता, बहादुरी और उच्च कोटि की वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के शांति काल के सर्वोच्च पदक अशोक चक्र से नवाजा गया। उसके बाद में इंस्पेक्टर विजय सालस्कर को मृत्युपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। एसआई तुकाराम ओम्बले को उनकी अदम्य वीरता, साहस, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्र के प्रति अद्वितीय प्रेम व त्याग की भावना को देखते हुए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उसके साथ ही मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को भी उनकी दृढ़ता, वीरता, कुशल नेतृत्व का गुण और उनकी जो युद्ध शैली और जो आतंकियों के विरुद्ध जो उन्होंने आक्रामक जो हमलावर रुख अपनाया, उसको देखते हुए मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। साथियों, आज हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। हम कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से उनको नमन करते हैं कि ये राष्ट्र जब तक अखंड भारत रहेगा तब तक उनकी बहादुरी के चर्चे हर गली, हर मोहल्ले और हर सभा में होते रहेंगे। साथियों, इस ऑपरेशन को अंजाम देने में हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए, जिनके अंदर हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओम्बले, शशांक शिंदे, बाबू साहेब दुर्गड़े, प्रकाश पी मोरे, जयंत पाटिल, विजय खांडेकर, राहुल शिंदे, कांस्टेबल राहुल शिंदे, बाबा साहेब भोसले और होमगार्ड जो मुकेश बी जाधव थे शामिल थे। साथियों, इनके अलावा भी जो अन्य शहीद हुए हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इन बहादुर वीरों के, इनके किस्से, इनके अदम्य बहादुरी के, राष्ट्रभक्ति के और अद्वितीय त्याग की भावना जो है उसको अपने परिवार के साथ साझा करें। हम आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से हम 26 नवंबर के उन शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके परिवार से सहानुभूति रखते हैं और परम पिता परमात्मा से ये विनती करते हैं कि उनके परिवार को हिम्मत दे, साहस दे। साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। शहीदों के नमन के साथ भारत माता की जय। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय मां भारती।